आज मैं टीचर की जो कुछ समस्या हैं, दिल में जो दर्द है, उसके रिगार्डिंग मैं बात करने जा रहा हूँ। हाथ जोड़ से के रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बात बुरी लग जाए, अच्छी ना लगे, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। हम लोग शिक्षक बने आपके बच्चे को ज्ञान देने के लिए, और अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि बच्चों से पहले पेरेंट्स को भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ और हमारे पास, हमारे संपर्क में कुछ टीचर ऐसे हैं जो आज 60-65 के हो गए हैं, अपना पूरा जीवन ही टीचिंग में दे दिए। मैं उन लोगों से भी डिस्कस किया हूँ। हमने इस टॉपिक पर अपने सीनियर टीचर से भी बातें की हैं और आज ये बातें निकल के आई हैं कि ये जो अभी 5-10 साल के अंदर में जो पेरेंट्स बने हैं ना, उन्हें बच्चों से पहले उन्हें ज्ञान की ज़रूरत है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, टीचर का रिस्पेक्ट रिगार्ड भी करते हैं। कुछ पेरेंट्स तो ये भी करना भूल गए हैं। तो मैं बच्चे से कैसे एक्सपेक्टेशन करूँ कि बच्चे भी हमें करेंगे? कुछ पेरेंट्स की बिहेवियर, कुछ पेरेंट्स का, अब जो भी कह दीजिए, मैं सारी बात ओपन नहीं बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं बोलूँगा, मैं जिनको बोलना चाह रहा हूँ उनको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उन तक मेरी बातें पहुँचेगी ही नहीं। और मैं जिनको नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जो अच्छे हैं, वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन तक ये बातें पहुँच गई, उन्हें बुरी लग जाएगी। तो चलिए मैं बोल देता हूँ, अब अच्छी लगे या बुरी लगे, यही हमारी बातें हैं सर। थोड़ा सा आप लोग अपना देख लीजिएगा। टीचर के जीवन में सर बहुत सारी बाधाएं आती हैं सर। एक शिक्षक बनना इतना ही आसान नहीं है। एक शिक्षक बनना उतना ही कठिन काम है जितना एक समाज में सभी के बीच रहकर एक अच्छा इंसान बनना। लेकिन बहुत बुरा लगता है, देखिए कुछ लोगों के कारण एक दिन जानते हैं क्या होगा, मार्केट से एक अच्छे टीचर हट जाए। ये इतने अच्छे टीचर हैं और मीन्स कि पेरेंट्स जो है थोड़ा सा सर आप लोग को समझना होगा। आप किसी व्यक्ति को 2 दिन में 3 दिन में जजमेंट नहीं ले सकते हैं। प्रॉब्लम को समझना होगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए होता क्या है सर, देखिए आपको एक बात बताऊं, ये बात आप भी जानते होंगे कि दुनिया में आसान काम सब कोई करता है, जो काम जिसके लिए इजी होता है। अब आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे घर में रहते हैं, आप लोग मीन्स माता पिता भी एक गुरु के समान ही हैं, और बच्चे के लिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी जो शिक्षक लोग हैं वो भी गुरु के समान हैं, और एक टीचर आपके घर में आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, होम ट्यूशन टीचर, वो भी आपके बच्चे के लिए गुरु के समान है। जब भी कोई बच्चों के एकेडमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, बच्चों के ज्ञान एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आप डिसीजन क्या लेते हैं?
ट्यूशन टीचर को बदलना आसान है। ट्यूशन टीचर को बात बात पर इग्नोर किया जाता है। कैसे कोई व्यक्ति दिल से पढ़ाएगा? आप ही बताओ। आप ही इस लाइन में रहोगे भाई तो आप क्या करोगे? आपको बार बार सुनना पड़ता है। आपको एक बात बता दूं, किसी भी पेरेंट्स के, किसी भी घर का फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होता है ना, क्योंकि कभी कभी उतार चढ़ाव होते रहता है, तो सबसे पहले होम ट्यूशन टीचर को ही हटाया जाता है घर से। बच्चों का रिजल्ट ख़राब आ गया तो टीचर को आप हटा दिए। बच्चे के मम्मी जो है नानी घर गई तो आप टीचर को हटा दिए। फेस्टिवल आ गया तो टीचर को हटा दिए। घर में शादी फंक्शन हो रही है तो टीचर को हटा दे रहे हैं। और ऐसा कुछ ही लोग कर रहे हैं और आप टीचर को पेमेंट नहीं करते हैं। क्या भाई तो आप आए नहीं? अब टीचर लेबर थोड़ी है कि आपके यहाँ जितना दिन मजदूरी करेगा वो, जितना दिन काम करेगा उतना ही पैसा लेगा वो। तब फिर आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हैं? बच्चों को छोड़िए, उस टीचर से आप क्या एक्सेप्टेशन कर रहे हैं? जब आप टीचर को मजदूर ही बना दिए हैं, सोचिएगा कभी, सोचिएगा आप जिस टीचर को बुला रहे हैं अपने घर में, उस टीचर से आप क्या क्या एक्सेप्टेशन करते हैं? सर हिंदी पढ़ा दीजिए, सर मैथ पढ़ा दीजिए, सर इंग्लिश पढ़ा दीजिए, सर वर्ड मीनिंग लर्न करवा दीजिए, सर रीडिंग करवा दीजिए, सर राइटिंग करवा दीजिए, सर ये करवा दीजिए, सर वो करवा दीजिए। आप 2500-3000 रुपया दे रहे हैं, ये करवा दीजिए। और उस टीचर को अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आपके घर में कुछ भी बातें हो रही है तो आप उनको बात बात पर हटा दे रहे हैं। और देखिए आपको एक बात बता दूं, घर के लिए नौकर खोजना, घर में नौकर रखना से भी आसान काम है बच्चों के लिए टीचर खोजना, अपने बच्चों के लिए टीचर रखना। आपको इजी गोइंग अवेलेबल हो जा रहे हैं तो आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए इसमें हर कोई नहीं है। बहुत पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि जिनके दरवाजे पे टीचर पहुंचने पर वो भगवान की तरह सम्मान देते हैं। हम लोग भी बहुत जगह गए हैं, लेकिन कुछ लोग उस टाइप के हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या बोला जाए उनको। अब कुछ बोल दूंगा ये भी खराब हो जाएगा, उन्हें बुरा लग जाएगा और लोगों को बुरा लगेगा कि आप शिक्षक हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बोल भी नहीं सकता हूं, आखिर मन ही मन कब तक बात को रखूंगा। तो हाथ जोड़ के निवेदन है सर, बहुत परेशान हैं हम लोग, प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपना मन को चेंज कीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है।